बीकानेर से खबर। बारिश में हादसों से नहीं लिया है शिक्षा विभाग ने सबक। गंगा शहर उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर हालत में, टपकती छत, जर्जर कमरे और पानी ही पानी। ये तस्वीर है वहां की। बच्चों के परिजन बोले, क्या करे बच्चे को पढ़ाना भी तो जरूरी। छत नहीं, व्यवस्था टपक रही है, मन में डर रहता है। स्कूल प्रबंधन कई बार रिपोर्ट भेज चुका है। आखिर क्या हुआ शिक्षा विभाग के आदेशों का? स्थानीय निवासी नरेश राणा ने कहा कि कभी भी यहां पर हादसा हो सकता है। हल्की बारिश में ये हाल है तो जरा सोचिए कि तेज बारिश में क्या होगा। ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर, जहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, अपने भविष्य के लिए आते हैं। उनके परिजनों का भी कहना है कि आखिर क्या करें, बच्चों को पढ़ाना भी तो है जरूरी। लेकिन यहाँ पर हादसे के बाद भी अगर शिक्षा विभाग नहीं चेता है, नहीं सबक लिया गया, तो फिर इंतजार किस चीज का यहाँ पर हो रहा है। गंगा शहर उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें, जर्जर हालत में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, वाकई में शिक्षा विभाग ने अभी तक सबक नहीं लिया है? जिस तरह की स्थिति हम इस स्कूल में देख रहे हैं और परिजन भी बेचारे परेशान, इसीलिए वो लगातार कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना भी तो जरूरी है। वो क्या करे इसमें? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि बीकानेर में शिक्षा निदेशालय है, यहीं पर शिक्षा विभाग के आला ऑफिसर बैठते हैं और ये शहर के एक स्कूल के हालात हैं। गांवों में तो क्या ही होगा। और ये तस्वीर गरीबी का मजाक बनाती दिखती है कहीं ना कहीं। और शिक्षा विभाग के जो आदेश, जिस तरह से बातें की गई, तुरंत जो हादसा हुआ, उसके बाद सर्कुलर निकाले गए, इतने बड़े दावे किए गए, इतना बजट दिया गया है, ये करवा रहे हैं। अरे आप छोड़िएगा, ठीक करवाना तो, पर कम से कम ऐसी स्कूल्स में बारिश के दिनों में इन बच्चों नौनिहालों को तो ना बैठाइए। हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शहर में जहां बीकानेर जिला कलेक्टर बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, डीओ बैठते हैं, वहां पर अगर इस तरह की तस्वीरें हैं, मुझे लगता है ऐसे स्कूल्स को लेकर या तो कम से कम बारिश के मौसम में ऐसे स्कूल्स में अवकाश घोषित कर दें, आपके पास संसाधन नहीं है तो, या फिर कोई दूसरी व्यवस्था करें। लेकिन इस तरह नौनिहालों का जीवन संकट में डालना, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है ये। और ये व्यवस्था टपक रही है, छत नहीं टपक रही। क्योंकि जो स्थितियां है ना, वो नहीं है कि ये बच्चे जो पढ़ने आए हैं बेचारे, इनकी जान कभी भी जा सकती है। आप देखिएगा जो हालात है, इस तरह से छत टपक रही है, बारिश का पानी है, जर्जर भवन है। बिल्कुल। ऐसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप समय पे चेतते नहीं है और हादसे के बाद घड़ियाली आंसू बातें हैं नेता लोग। तो मुझे लगता है या प्रशासन और नेताओं को भी ऐसी तस्वीरों पर ध्यान रखना चाहिए और ऐसे मामलों में तुरंत जो है कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मण आपने। शुक्रिया लक्ष्मण, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।